अगर आपको वो छोटी सी डोम नज़र आ रही है तो वही है गलाटा टावर जहाँ मुझे जाना है। हज़ारों लोग फिशिंग कर रहे हैं जैसे ये इनकी नेशनल हॉबी हो। All right, ladies and gentlemen, boys and girls, hey, what's up? This is Mark. Welcome to my YouTube channel. Good morning from Istanbul. अभी का सीन ऐसा है कि आज रात मेरी 9 बजे की फ़्लाइट है किसी और कंट्री की। इस वजह से सुबह के 10:30 बजे आपका भाई रेडी शेडी होकर अपने होटल का कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट छोड़कर निकल रहा है घूमने के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। पता नहीं क्यों मुझे जो है ना ट्रिप पे सारी रात नींद नहीं आती, सुबह उठा भी नहीं जा रहा होता। फिर ये मेरा रूम था जो मैंने अभी सारा ठीक कर दिया, साफ़ नहीं किया। यहाँ पहले सारा कपन पड़ा हुआ था। ये बैग है, ये भी देंगे उनको। ये मेरा बैग है पीछे पहनने के लिए। ये एक छोटा बैग है। ये बाथरूम वाला एरिया आपको पहले ही दिखा दिया था। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं इस वक्त रुका हूँ अताकोई इस्तांबुल का मॉडर्न नेबरहुड है। इसके साथ ही जो है वो मरमरा सी बह रहा है। मतलब जिस एरिया में मैं रुका हूँ, अगर मैं ऊपर से ड्रोन शॉट्स लूँ तो आपको पूरा मरमरा सी नज़र आ सकता है। होटल के बाहर से कुछ व्यू ऐसा है। समंदर होता तो मज़ा आ जाता, नहीं है, बस रुकावट में खेत है। इस्तांबुल इज़ ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ रेन्स। तो बाहर होना शुरू हो गई है बारिश, अभी हल्की हल्की हो रही है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज बचा ले, फिर थोड़ा सा घूम फिर लेंगे ना। तो लिमिटेड टाइम है, मुझे जाना है गलाटा टावर। वहाँ जाके मुझे चीज़ केक खाना है, ओटकरे मॉस्क देखनी है जो कि बिल्कुल बॉस्फोरस रिवर के ऊपर है, और फिर गलाटा ब्रिज देखना है और तकसीम स्क्वायर देखना है। तो बस अभी बड़ा सामान पकड़ाते हैं फिर निकलते हैं। हाँ भैया, तो जिस बात का डर था वही हो रहा है। बारिश हो रही है और ये खैर बैगेज रखवाने के 3 टोकन दे दिए उन्होंने। क्या होएगा यार, सर्दी हो रही है थोड़ी थोड़ी। बहरहाल अपने पास टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। बारिश जो है ना वो फुल ऑन चल रही है और अपने को अभी यहाँ से जाना है ट्रेन स्टेशन। सुबह में मैं उस तरफ से आया था, पता नहीं किधर से आया था, इधर से आया था। तो इधर ही ट्रेन स्टेशन है, उस तरफ चलते हैं ताकि जो है ना हमें मरमरी एक्सप्रेस मिल जाए। वो हमें ले जाएगी हमारे मेन पॉइंट पे। कल चल के लग गई थी वाट, तो अपन ने सोचा कि आज शूज़ चेंज कर लेते हैं। और अभी हमने शूज़ पहन लिए हैं जो वो रनिंग के लिए होते हैं। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, अभी मुझे लग रहा है कि तंग करने वाली नहीं है, तो तब तक इंजॉय करते हैं। ये बिल्कुल होटल के बाहर से जो है ना मॉल का व्यू है। कापा सिटी, यही लिखा हुआ कापा सिटी। बस यहाँ से ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ट्रेन पकड़नी है D1, वो उतारेगी यंगपेनी। वहाँ से एक बस लेनी है और वो सीधा ले जाएगी और तो कोई मॉस्क। हाँ, तो सीन ऐसा है कि अब हम पहुँच चुके हैं ट्रेन स्टेशन और अब अपनी ट्रेन या ट्राम का वेट कर रहे हैं। यहाँ से हमें वो लेकर चली जाएगी इंटरसिटी, और ये ट्रेन स्टेशन कुछ ऐसा सा दिखता है। तो सीन ऐसा है कि अभी हमने प्लान में थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैं सोच रहा हूँ मॉस्क में जाने के बजाय जो है पहले गलाटा टावर चला जाता हूँ, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। बाकी अभी अपनी ट्रैम में आके बैठ चुके हैं और कल बहुत रश था, आज थोड़ी खाली है क्योंकि आज संडे है। सरकई से उतर के अब हम पहुँच चुके हैं T1 लेने के लिए। यहाँ से मिलेगी हमें ट्रैम जो हमें उतार देगी सीधा गलाटा टावर 2 स्टॉप के बाद। तो अब हम पहुंच चुके हैं घर। कोई यहाँ से सिर्फ और सिर्फ गलाटा टावर है 12 मिनट की वॉक पे, 600 मीटर्स। और मुझे लगता है कि जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ ना तो खुदा मेरे साथ होता है। बारिश रुक चुकी है और यहाँ से मुझे जो है वो गलाटा टावर नज़र आ रहा है। अभी बस अपनी क्रॉसिंग क्रॉस करेंगे
और फिर बाहर को निकलेंगे, आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अगर आपको वो छोटी सी डोम नज़र आ रही है तो वही है ग्लाटा टावर जहाँ मुझे जाना है। ग्लाटा टावर पे जाने से पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जाना है ग्लाटा ब्रिज पे, क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इस्तांबुल के लोगों का ज़रिया माश सिर्फ और सिर्फ फ़िशिंग है, या इनकी मेन हॉबी फ़िशिंग है। इतने हज़ार लोग जो हैं वो बैठे हुए, हाय सो इतने हज़ार लोग जो है ना वो आपको एक ही लाइन में फ़िशिंग करते हुए नज़र आएंगे, जो कि बड़ा मेस्मराइजिंग सा लगता है। मैंने कभी किसी सिटी में ऐसा देखा नहीं है। ये हम आ चुके हैं ग्लाटा ब्रिज के ऊपर। आई स्वेयर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना कुछ देर पहले, बट मैंने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ताला आखिरी दिन है, प्लीज़ कुछ प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड देन लुक एट द वेदर नाउ, इट्स नाइस एंड प्लेजेंट। और मैंने आपको बोला था ना यहाँ पर हज़ारों लोग फ़िशिंग कर रहे हैं जैसे ये इनकी नेशनल हॉबी हो। तो मेरे पीछे जो आप रिवर देख रहे हैं कहलाता है बॉस्फोरस रिवर, जो कि डिवाइड करता है इस्तांबुल को दो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, एशिया और यूरोप में। क्योंकि अपना है मुकाबला सख्त और टाइम है थोड़ा, तो अपने को जाना है अभी ग्लाटा टावर और वहाँ पे किसी रूफ टॉप कैफ़े में बैठ कर, अभी दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं चीज़ केक खाऊँ बस जो जितनी भूख लग रही है, या फिर ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी 15-10 यूरो में बहुत ज़्यादा खाना मिलता है। बट क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इतना वेट भी नहीं कर सकता, तो चीज़ केक बेस्ट है। चीज़ केक ट्राई करेंगे जो कि तकरीबन 1000-2000 लेरा का आएगा। देखते हैं कितने का, मजा के ही पता चलेगा। ऑलराइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, सीन ऐसा कि हम पहुंच चुके हैं ग्लाटा टावर पे, और मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है वो ग्लाटा टावर है, जो कि 13th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया था एज अ वॉच टावर, और आज ये इस्तांबुल के आइकॉनिक प्लेस बन चुकी है। मैं यहाँ पर आया हूँ चॉकलेट चीज़ केक, पता नहीं सेबेस्टियन चीज़ केक, जो कि बहुत वर्ल्ड फेमस है इधर का, तो एक कॉफ़ी होगी और एक चीज़ केक होने वाला है। इस लोकेशन को लेने के लिए मैंने ऑलमोस्ट कोई 15 से 20 मिनट वेट किया। मुझे जगह और भी मिल रही थी, बट मैंने कहा नहीं, मैंने यहाँ से हिलने का ही नहीं। चीज़ केक आ चुका है। इट्स लुक सो यमी। तो अभी का सीन ऐसा है कि हम ग्लाटा टावर पे बैठ कर यहाँ का वर्ल्ड फेमस चीज़ केक खाने वाले हैं। शुक्र अल्लाह ताला। इट्स अ फर्स्ट बाइट, सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। जस्ट ये चेक करो कि विद इन सेकंड क्या कर दिया मैंने। हाँ तो भैया फोड़ा फाड़ी हो चुकी है, और अभी का सीन ऐसा है कि मुझे यहाँ से जाना है तस्कीम स्क्वायर। तस्कीम स्क्वायर अगर मैं बाय वॉक जाता हूँ तो 26 मिनट का है, जबकि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे बाय वॉक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पैसे नहीं बचाने, टाइम बचाना। आज टाइम इंपॉर्टेंट है। अभी चीज़ केक अच्छा था, जैसे यहाँ पे हाइप क्रिएटेड है, पूरी स्ट्रीट पे सिर्फ चीज़ केक ही मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से वर्थ इट था। वैसे भी यार मुझे मज़ा आता है जब मैं नई जगहों पर जाता रहूँ, उस जगह का वो टेस्ट लेता हूँ। तो बहरहाल अभी सीन ये है कि तकसीम स्क्वायर जाना, लेकिन रुकावट के लिए खेत है, बारिश शुरू हो गई है। अभी बारिश का एक शावर पड़ चुका है और बिल मात्र पड़ा था 700 लेरा, जो कि मुझे लगता है इकनॉमिकल है। अब मुझे नहीं पता वो पाउंड्स में कितने बनते हैं, बट 700 लेराज रेवोलूट के कार्ड से पे कर दिया है। रेवोलूट की कुछ ज़्यादा प्रमोशन नहीं होगी। अब यहाँ से जाना है तकसीम स्क्वायर, खा के थोड़ी एनर्जी आ गई है, और अल्लाह प्लीज़ अब हम वॉक पे निकल पड़े, बारिश ना बरसाना। इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। जो मैं मतलब सोच के आया था वो मैंने कर लिया, मज़ा आ गया इस चीज़ को। और मुझे लगता है कि मैंने खाने के चक्कर में वो नहीं देखा कि मुझे वीडियो बनानी थी, तो वीडियो में एक ही एंगल से शॉट आया, ज़्यादा एंगल से शॉट नहीं आया। बहरहाल कोई नहीं, होता है, छोटे छोटे देशों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मुझे यहाँ पे अभी जो मेन चीज़ ट्राई करनी है वो है कबाब, टर्किश कबाब खाना है मुझे, जो कि यहाँ का फेमस है। एयरपोर्ट जाने से पहले टाइम बच चुके हैं 1, मेरे पास अभी 3 घंटे हैं। तकसीम स्क्वायर एक्सप्लोर करके जो मॉस्क जाना था मैंने सुबह में, उसका देखता हूँ, प्लान करता हूँ कि किसी तरह मॉस्क चला जाऊँ। अल्लाह हमेशा आपके लिए ना बहुत अच्छा प्लान करता है। अभी बाहर तेज़ बारिश शुरू हो गई है, बस लेकर मैं पहुँच चुका हूँ तकसीम स्क्वायर बस स्टेशन या बस स्टॉप, और ये अंडरग्राउंड है तो मैं अभी बारिश से बच सकता हूँ। यार लिटरली मुझे ना हमेशा से ये इस बात का जो है ना वो ग्रैटिट्यूड रहा है कि या मैं अल्लाह ताला का ग्रेटफुल रहा हूँ। मैं जब कभी भी ट्रैवल करता हूँ सिंस 2019 मुझे हमेशा बहुत लवली वेदर मिला है। मतलब या तो सनी होता है, और अगर बारिश भी हो
तो बारिश मुझे बुरी नहीं लगती है, बट बारिश से मसला ये होता है कि बारिश में आप भीग जाते हैं और आपका एक पॉइंट ख़राब हो सकता है, बट यही तो बात है एक्सप्लोर करने की। ऑल राइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, हियर वी आर एट तकसीम स्क्वायर। तकसीम स्क्वायर इस्तांबुल का डी चौक समझ लें। जितने भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते हैं वो इसी स्क्वायर पे होते हैं। इस्तांबुल आए और तकसीम स्क्वायर ना आए तो इस्तांबुल क्यों आए, बताओ ज़रा। तकसीम स्क्वायर इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन द यूरोपियन साइड ऑफ इस्तांबुल, मतलब ये इस्तांबुल की यूरोपियन साइड पे है, ना कि एशियन साइड पर, बट या इज़ द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इस्तांबुल। ऑल राइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, इस तकसीम स्क्वायर से थोड़ा सा आगे आ जाएं तो आपको मिल जाती है इस्तांबुल फेमस इस्तकलाल स्ट्रीट। और ये फेमस है अपनी शॉप्स की वजह से, क्योंकि इसके चारों तरफ शॉप्स ही शॉप्स हैं, और इसके बीच में से जो गुजरती है ये रेड ट्राम जो इसको और दिलकश बनाती है। तो अभी मैं यहाँ से जो है प्लान ये है कि बाय वॉक वहाँ तक जाऊँगा और फिर वापस इस वाली में बैठ कर आऊँगा, अगर ये मुझे उस टाइम पे खाली मिल गई। मुझे भाई वली मिले थे, उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कि कॉर्नर तक डाउन हिल है तो उस पर जाओ, फिर वापसी इस पे आ जाना। तो ये अच्छा आइडिया लगा। जैसे पकौड़े हमारे जो है ना वो नेशनल स्नैक्स हैं, इसी तरह मुझे लगता है कि भुट्टा और साथ में एक ब्लैक कलर की चीज़ होती है, मैं नाम भूल गया उसका, पाकिस्तान में भी कुछ कहते हैं उसे, वो जो है इनका नेशनल स्नैक है, क्योंकि वो आपको हर टूरिस्ट स्पॉट पे मिल रहा है। और 50 लिरा का भुट्टा यार, इतना महंगा। और एक समेत भी मिलता है जो यहाँ पर एज अ स्नैक्स चल रहे हैं। बट यार इस्तकलाल स्ट्रीट बहुत खूबसूरत है, वाइब्रेंट सी है, मज़ा आएगा आपको देखकर अगर आप देख रहे हैं। हल्की हल्की सी रेंज चल रही है, दुकानें भरी हुई हैं। अगर आप टर्किश डिलाइट के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो हेयर वी हैव हाफिज़ मुस्तफ़ा सिंस 1864, और यहाँ के इस शॉप के डिलाइट्स वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। मतलब अगर कोई बंदा टर्की से आ रहा होता है ना तो वो उसको यही बोलते हैं यार हाफिज़ मुस्तफ़ा की डिलाइट्स लेते आना, बट अपन को मीठा इतना पसंद नहीं और अपने पास इतनी स्पेस नहीं है तो हम ले जा नहीं सकते। इस्तकलाल स्ट्रीट इज़ मोर टूरिस्टिक स्पॉट, तो अगर आप यहाँ पर ऑथेंटिक टर्किश फूड ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मुझे एक लोकल ने बोला था कि यहाँ से मत खाएं, ज़्यादा बेटर है कि फिर आप गलाटा वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ के रेस्टोरेंट्स को ट्राई कर लें, क्योंकि वहाँ पर जो आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे वो ज़्यादातर टर्किश लोकल यूज़ करते हैं, बट जो इस्तकलाल स्ट्रीट पर आपको वो मिल रहे हैं वो ज़्यादातर टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए हैं। एज़ ऑफ नाउ आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम इस्तकलाल स्ट्रीट, और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से ओर्ताकोय मॉस्क, जो कि बॉस्फोरस रिवर के ऊपर बनी हुई है। क्या खूबसूरत व्यू आता है। और इस्तकलाल स्ट्रीट पे इतना रश है कि मैं आपको बता नहीं सकता, बट क्योंकि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है तो मैं रेड ट्रैम में नहीं बैठ रहा, और बस हाफ वे से ही अब वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तकसीम से बस पकड़नी है ओर्ताकोय मॉस्क के लिए। बारिश ने अभी तक साथ दी है, थैंक यू अल्लाह मियाँ। DT1 वाली बस आ गई है, जो कि यहाँ से 8 मिनट के बाद हमें अगले स्टॉप पे उतार देगी। ये सामने हमारी बस है, तो हम अपनी बस में बैठ चुके हैं। यहाँ से हमें एग्जैक्ट 8 मिनट के बाद 8 स्टॉप के बाद उतर जाना है। ऑल राइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, एग्जैक्ट 8 मिनट्स के बाद हम पहुँच चुके हैं ओर्ताकोय बस स्टेशन पे। यहाँ से हम जा रहे हैं ओर्ताकोय मॉस्क की तरफ। अब मेरे को रास्ता नहीं पता कि कहाँ को जाना है, बट विल फाइंड एंड एक्सप्लोर, क्योंकि बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत जो है ना वो मॉस्क होने वाली है, और बाकी ये देखते हैं कि किस जगह पे होगा। बेशक अल्लाह ताला ही बेहतरीन प्लान करने वाला है। मेरा प्लान था ओर्ताकोय मॉस्क में अर्ली मॉर्निंग आने का फजर के लिए, बट मैं नहीं उठ पाया। उसके बाद मैंने सोचा कि 10 बजे सबसे पहले इसको विज़िट करता हूँ, फिर वापस तकसीम स्क्वायर गलाटा टावर की तरफ जाता हूँ। फिर बारिश की वजह से मैंने प्लान चेंज कर दिया और मैंने सोचा कि मैं इसको स्किप कराता हूँ और पहले मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस देख लेता हूँ। बट सीन ये हुआ कि मेरे पास काफ़ी टाइम बच गया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ भी आ गया और मुझे यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ भी मिल गई। यह है ओर्ताकोय मॉस्क, बिल्ड इन 19th सेंचुरी, और आज बॉस्फोरस रिवर के ऊपर आज ये इस्तांबुल का आइकॉनिक लैंडमार्क बन चुका।
मेरे इस वक्त जो पीछे आप पानी देख रहे हैं वो कहलाता है बॉस्फोरस रिवर, और इस तरफ ओतोकोई मॉस्क, बिल्ड इन 19th सेंचुरी। क्या बात है, क्या खूबसूरत लग रही है। और अभी का प्लान ये है कि मैंने मेन टूरिस्ट स्पॉट्स देख लिए हैं, बट अभी अब मुझे पता है कि आप नीचे कमेंट करने वाले हो कि टॉप कापकी पैलेस रह गया और काफ़ी आइकॉनिक इस्तांबुल के वो रह गए हैं लैंडमार्क्स। बट थिंग है इसके मेरे पास टाइम शॉर्ट था, तो ये बस मैं स्टॉप ओवर टिकट पे यहाँ आया हुआ था। अभी का प्लान ये है कि मुझे एयरपोर्ट जाना है, क्योंकि मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है एक और कंट्री के लिए। एशिया जा रहा हूँ इस दफ़ा मैं घूमने। हाँ, इस दफ़ा घूमने ही जा रहा हूँ। तो बाकी ये है कि खूबसूरत लग रहा है। ब्लॉग यानी ख़त्म हो रहा, बस मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी यहाँ से मैंने होटल जाना है, होटल से बैकपैक पकड़ के निकलना है एयरपोर्ट के लिए। और तो कोई मॉस्क वाली स्ट्रीट जो है वो काफ़ी बिजी और वाइब्रेंट है, काफ़ी फूड्स की खुशबू आ रही है मुझे। ख़ास तौर पे जो मेरा दिल है टर्किश कबाब खाने का, वो हो क्या रूमा आ रहा है। बट खैर काफ़ी हैवी हूँ मैं इस वक्त, उसकी वजह से एशियन साइड इस दफ़ा और इस टाइम के लिए रह गई है। बट इंशाल्लाह इस्तांबुल हम दोबारा आएंगे और एशियन साइड भी कवर अप करेंगे। बाकी यार मुझे मॉस्क देखकर मज़ा आ गया। ये अक्सर आपने जो है ना वो ड्रामों में देखी होगी। ऑल लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, टैक्सी करानी पड़ गई क्योंकि मैं गलत बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से बस मिस हो गई। अब मुझे ये तकरीबन कोई 1000 ले रहा कि ऊबर कराई है मैंने। ये मुझे 20 मिनट में पहुंचा देगी मेरे होटल, और फिर वहाँ से मुझे दोबारा ऊबर लेनी पड़ेगी। तो जो पैसे मैंने पहले दिन ऊबर के लिए बचाए थे वो आज लग गए। ऐसा होता है, टाइम शॉर्टेज था, कोई बात नहीं। तकरीबन ये बनते हैं 17-18 पाउंड। मैंने फ़ौरन हिसाब लगाया, मैंने कहा दूँ ना दूँ, बट ऑब्वियसली बात है कि 20-25 माइल है, तो 20 मिनट का है, मेरे ख्याल से 10-15 माइल है। बाकी सो गुड सो फार। ऑलराइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम पहुंच चुके हैं अपने होटल। ये हमारा है बैग, ये रखना है इधर को। ऑलराइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, सी या। तो अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। Meet my new friend Suleiman. He's a nice taxi driver, to be honest. In Turkey, it's really famous that every taxi drivers are scammer, but he's the nice guy. To be honest, he's the nice. People. Everywhere are the. Pakistan, Sayyid Mohammed. Jazakallah. Tashakkur. Good. So अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ।